नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब लगता है बगावत शुरू हो गई है और बगावत की शुरुआत हुई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणक अग्रवाल के साथ। इसे बगावत भी नहीं कहा जा सकता, इसे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेसी चाहते हैं कि जो हाईकमान चाहता है वही सारे नेता करें। संदर्भ है कमलनाथ जी का वो बयान जो उन्होंने कैबिनेट मंत्री इमरती देवी जी के लिए दिया और उन्हें आइटम कह दिया। इसे लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं इस तरह के बयानों का कतई समर्थन नहीं करता और इस पर कमलनाथ जी को माफ़ी मांगना चाहिए। परंतु कमलनाथ जी ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया और ये कह दिया ये राहुल की व्यक्तिगत राय हो सकती है। यहीं से जिसको कहें फूट के बीज जो हैं वो अंकुरित हुए और उसकी जो परिणति है वो अब ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई विधायक, कई वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है। अगर हाई कमान ने कोई बात कही है तो उसका पालन सभी को करना चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कमलनाथ जी इतने एग्रेसिव क्यों हैं और इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात कांग्रेस की करें। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और सपाक्स के नेता के रूप में हरिओम गुप्ता जी रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे तारण जी कि राहुल गांधी का जो बयान आया उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं इस तरह की भाषा यानी आइटम शब्द बोलने के सख्त खिलाफ हूँ और उसके बाद जब कमलनाथ जी से पूछा गया कि आपने इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं तो उन्होंने बोला मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा और ये राहुल की व्यक्तिगत राय है, उनको कुछ लोगों ने भर दिया होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल जी ने बोल दिया, कमलनाथ जी ने बोल दिया, बात खत्म हो गई। उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए। कमलनाथ जी ने बोला कि कमलनाथ जी ने खेद व्यक्त कर चुके हैं, इसके बाद उसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या और लोग इस बात को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि जो मामला है गद्दारों का, जो मामला है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था का, लोग उससे मुंह मोड़ना चाहते हैं। किस तरह से रोज़ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, फिरौती ली जा रही है, इसके बाद उनकी हत्या की जा रही है, माफिया पुनः सक्रिय हो गया है क्या? नहीं, मैं आपको सब बातें बता रहा हूँ, इसलिए ये सब चीजें आ रही, परिणति आ रही। हम बात होनी चाहिए विकास की, ठीक है, क्योंकि ये मामला है, राजनीति जो होती है विकास की होती है। अच्छा, ये एक बात बताइए, छीटा कसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ा। एक प्रदेश का जवाबदार मंत्री अगर वो बोल रहा है रखेल है, वो बोल रहा है वो प्रभु श्री राम के परिवार के बारे में अनर्गल वक्तव्य दे रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बंदूक बता रहा है, तो हम इन बातों में नहीं पढ़ते। हम तो बात करते हैं कि विकास कहाँ है, गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए, गद्दारों को सबक मिलनी चाहिए, हम उस लाइन पे हैं। हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है, हमारी प्रतिबद्धता है उस जनता के पीछे जिसने हमें चुना है। और हमारा सबसे पहला काम यह है कि हमें उनके आंसुओं को पहुँचना है, उनके विकास की राह देखना है। आपकी बात हो गई। मैंने सवाल ये पूछा था राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या कमलनाथ जी सही बोल रहे हैं? ये तो उन दोनों से पूछो, वो वरिष्ठ नेता है। मैं एक छोटा सा प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का, एक कार्यकर्ता हूँ। ये कमलनाथ जी बताएंगे और राहुल जी बताएंगे। तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर राहुल जी कोई निर्देश दें तो उसको मानना चाहिए या ऐसे ही हवा में उड़ा देना चाहिए कि अरे ये उनकी व्यक्तिगत राय है? देखिए, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, कमलनाथ जी भी राष्ट्रीय नेता हैं। कमलनाथ जी का भी लगभग 40 साल का अनुभव। सुनिए प्रकाश जी, सुन तो लो भैया, बताइए। दोनों अपनी जगह बड़े। कमलनाथ जी ने राहुल जी के पिताजी के साथ काम किया है, तो निश्चित रूप से वो भी सम्माननीय है। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, गांधी नेहरू परिवार की विरासत है, निश्चित रूप से वो भी सम्माननीय है। ये उन दोनों के आपस का मामला है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम मध्य प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं और उसी लाइन पे हमें चलना चाहिए क्योंकि जनता ये नहीं देख रही कि किसने क्या बोला। एक बार रिपीट कर लिया, अभी कांग्रेस ऐसा करिए, जनता ये नहीं चाहती। आपको बार बार बोलना पड़ेगा ना प्रकाश जी, क्योंकि जनता को बताना पड़ेगा कि जनता का काम क्या है। जनता ये देखे, एक बार पे समझ जाती है। सत्ता में लोग हैं उनका काम क्या होना चाहिए, किस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं, किस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं वो लोग, उसकी बात हम
कर ये रहे राहुल हैं। जी कर रहे हैं कि हमारा काम है जनता के विकास की बात करना। हम इन अनर्गल वक्तव्यों में नहीं पढ़ना चाहते। हम इस बात में नहीं पढ़ना चाहते कि बिसाहू लाल सिंह ने क्या बोला। हम इस बात में नहीं पढ़ना चाहते कि बिसाहू लाल सिंह ने उनकी प्रतिद्वंदी को उन्होंने बोला कि ये वेश्या है, रखेल है। मतलब किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते तो बोला ही नहीं था ठीक है, अगर मेरे शब्द कोई निकल रहे मैं उन्हें वापस लेता हूँ, लेकिन उन्होंने रखेल बोला है तो निश्चित रूप से ये कोई हमारे। अब मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी बड़े हैं या कमलनाथ जी बड़े? आप इस मामले में उलझाना क्यों चाहते हैं प्रकाश जी? देखिए ये विषय सवाल से भागेंगे। देखिए प्रकाश जी मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हाईकमान कौन है? चौथे स्तंभ का काम ये है कि सही चीजें निकालना। नहीं सही और हम सही निकाल के लाते हैं। सही बातें ये नहीं है जनता का भला हो वो बातें करने चाहिए। अरे तो जनता का भला ऐसे ही तो होगा ना। ये नहीं, इन बातों से कोई भला नहीं होने वाला। सुन तो लीजिए, जनता का पेट भर जब आपकी पार्टी का आप बड़ा नेता बोल रहा है और आप सुनना नहीं चाहते। इन बातों से चलिए मैं मान लेता हूँ आप राहुल के समर्थक नहीं है, ये मान लूं। मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ, पार्टी की विचारधारा से बंधा हुआ। ठीक है, पार्टी की विचारधारा है जनता की सेवा करना, जनहित में काम करना, जनता के। तो माणक जी ने कहा, सुन लीजिए, माणक जी ने कहा है कि राहुल जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है और कमलनाथ जी को माफ़ी मांगकर इसका पटाक्षेप करना चाहिए। तो माणक जी भी गलत हैं? मैंने किसी के बारे में नहीं बोला कि कौन गलत है कौन सही है। तो ये बता दें क्या बोल रहे हैं माणक जी? ये इसका जवाब वो खुद देंगे माणक भाई। मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं पार्टी की बातों को जनता तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो पार्टी की बात ये बता दें जो कमलनाथ जी ने कही, जो माणक जी ने कही, ये चीजें पार्टी के उसमें नहीं आती हैं। पार्टी के उसमें ये भाजपा में आती है क्या? जनता के नहीं, जनता के हित में क्या हो रहा है, अहित में क्या हो रहा है, हम लोग जनता से। अरे भाई साहब, आप सार्वजनिक क्षेत्र में आपका एक नेता आइटम कहता है और उसके बाद राहुल जी कहते हैं कि गलत है, तो आपका वो नेता कह रहा है नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी। प्रकाश जी आइटम सही शब्द है। मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। ये बातें जनता के हित की नहीं है। पार्टी का संवैधानिक जो व्यवस्था है उसकी बात करता हूँ, देश की संवैधानिक व्यवस्था की बात करता हूं। संविधान में ये है कि राष्ट्रीय नेता का विरोध करो। मैं इन बातों के लिए जवाब देने के लिए कोई बात नहीं। अच्छा, मैं केवल उन बातों के लिए जवाब, चलिए सुनिए, उन बातों के लिए दूं जो जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। जनता के हित की बात, जनता की सुन लीजिए, इन सब बातों से जनता की सुन लीजिए भाई साहब। नहीं होता, जनता को रोजगार नहीं मिलता, जनता को रोजी रोटी नहीं मिलती, जनता को मकान। आपने तो सब कुछ दे दिया 15 महीने, बिल्कुल कोशिश करी है हमने। चलिए अब सुन लीजिए, आज तक अब सवाल सुन लीजिए, तक की हमने बात की है। ठीक है, सवाल सुन लीजिए, इतने गाने से कुछ नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि राहुल बड़े हैं या कमलनाथ जी बड़े हैं। आपने जो जवाब दिया उससे ये प्रतिध्वनित हो रहा है कि कमलनाथ बड़े हैं। ठीक है, देखिए उम्र में कमलनाथ जी बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, और जो ओहदे में कौन है बड़ा? ओहदे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उसमें कोई बात नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हर पार्टी में अनुशासन होना चाहिए कि नहीं, कि कल को कोई सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कांग्रेसी कुछ भी कहेगा, राहुल गांधी जी अगर कोई निर्देश देंगे तो उनको भी कहेगा ये तो इनकी राय है। कमलनाथ जी ने खेद व्यक्त कर चुके हैं, बोल चुके हैं उस बारे में। चलिए बताइए हरिओम जी, खेद व्यक्त कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? माफी मांगने की बात है। ये सारा एपिसोड चला इसियानी दिल्ली खम्मा नौशे वाला मामला है, क्योंकि ये जो एपिसोड प्रारंभ हुआ हमारी कैबिनेट मंत्री इमरती देवी जी के लिए जो शब्दों का, उसके 2 दिन पहले ही इमरती देवी ने कहा था कि कमलनाथ जी अपने उन विधायकों को 5-5 लाख रुपए महीने देते थे जिन्हें उन्होंने मंत्री नहीं बनाया था। और चूंकि वो स्थायी अल्पमत वाली सरकार थी, जोड़ तोड़ करके वो सत्ता में थे, तो हो सकता है कि वो बात अतिशय बिल्कुल सही हो और उसका कहीं ना कहीं एक खुन्नस जो थी वो डबरा में जाके जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बातें की, जिस रेफरेंस में बात की, भले उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, और जब हम जनता के बीच में, तब शब्दावली का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और खासकर जो गंभीर पदों पर रहे हो, जो वर्षों कैबिनेट केंद्र में मंत्री रहा हो, जो वर्षों संसदीय कार्य मंत्री रहा हो लोकसभा में, और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो। और इसके बाद जहाँ तक दलगत बात है, पार्टी नहीं, ये बात जो आ रही है आइटम को लेकर जी, विरोध भी हो रहा है इनके यहाँ से जी, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस पर, राहुल गांधी जान रहे हैं ना कि जनमानस पर जिस तरीके से बीजेपी ने इसको
एक मुद्दा बनाया है। देखिए बीजेपी तो जादूगर वाली जैसी पार्टी है, वो तो शब्दों को हेर फेर करके, और किस तरीके से गुजरात में भी पर ऐसे इसमें हुआ। बीएसपी भी आ गई सामने। हाँ, उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस को निश्चित वोट रूप ना से भाई, करें। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने उस सभा में बात की थी, उसको कोई भी समझदार व्यक्ति वहां उस आइटम की उन्होंने व्याख्या की बाद में कि साहब वो तो विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें भी आइटम लिखे जाते। अरे भाई, आइटम शब्द का अलग अलग व्याख्या करें तो, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार को वहां आइटम के रूप में किया था। और राहुल जी इस चीज को समझते हैं कि पब्लिक मीटिंग में अगर हमारी पार्टी के प्रमुख, जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और ये चुनाव निर्णायक चुनाव है जिसमें ये तय होगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी, ऐसी स्थिति में पब्लिक के बीच में यदि कोई बात गलत भी निकली है तो लोकतंत्र में राहुल जी ने जिस तरीके से कहा है, मैं समझता हूं कि यदि वो गंभीर नेतृत्व होगा तो उस चीज को उसी प्रकार सार्वजनिक रूप से क्षमा करना चाहिए, मांगना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। और दूसरा, आप कांग्रेस में भी जो चीज आ रही है, कांग्रेस के कई गुट हैं, कांग्रेस में कई लोग ये चाहते हैं कि यदि कमलनाथ दोबारा कहीं वायदी में, वैसे तो स्थिति ऐसी नहीं है जनता के बीच में कि अगर सत्ता कांग्रेस की बन गई तो फिर और सारे जो नेता हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ टांग खींचने में भी लगे हुए हैं। और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जिस तरीके से नूरा कुश्ती चल रही है, और ये पहली बार, मतलब अब ये पिछले साल 2 साल से ये पैटर्न आ गया है कि सार्वजनिक सभाओं में हम इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल, वरिष्ठ पद वाले लोग जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं, अरे भाई लोकतंत्र में आप वोट मांगने जा रहे हैं तो आप को जो एक जनता के बीच में जाकर। बिल्कुल। आनंद जी मेरा सवाल अब आपसे कि आइटम संसदीय शब्द है रोजमर्रा की भाषा में, या इसे अलग अलग संदर्भों में गिना जाना चाहिए? देखिए, ये तो डिक्शनरी में अपन देख लें, डिक्शनरी में क्या है, उर्दू में क्या है, हिंदी में क्या है, संस्कृत में क्या है, वो सब क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो मगर किसी व्यक्ति विशेष का उन्होंने कहीं नाम का उल्लेख नहीं किया। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बोला कि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, इसके बाद इसको खत्म हो जाए। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी अपने नकारापन को दूर करने के लिए इस तरह की बातों को स्कैंडल बना रही है। सवाल सुन लीजिए, कमलनाथ जी ने कहा आइटम शब्द गैर असंसदीय नहीं है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ठीक है, मैं भी एक आइटम हूँ, शिवराज जी भी एक आइटम है। उन्होंने दूसरे दिन जो सभा हुई खंडवा में, उसमें कई नेता, अरुण यादव और जितने लोग थे सबको आइटम बता दिया। तो अब जनता आपको ये माने कि ये कांग्रेस के नेता जा रहे हैं या आइटम जा रहा है, तो अच्छा लगेगा क्या? एक बात बताइए आप, एक केंद्रीय मंत्री, उसकी पूर्व विधायक के लिए, जो आज कांग्रेस की प्रत्याशी है, उसके लिए क्या बोलता है? उसके बारे में कहीं मीडिया में चर्चा नहीं होती, क्या कारण है? क्या कारण है? कमल वो भी सुनिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं आपसे यही तो बात करना चाहता हूँ कि अगर कमलनाथ जी ने कोई बात बोल दी तो इतना बड़ा बजरंग क्यों? केंद्रीय मंत्री तो मान लें, अब आइटम बोले आज से आपको, क्या मान लें? आनंद तारण जी ना बोलकर आपको आइटम बोलें क्या? नहीं, क्या दिक्कत है बोलने में? मैं आनंद तारण का नाम थोड़ी खत्म हो जाएगा। यदि आपने मेरे को आइटम नंबर 1 बोल दिया तो मेरे को कौन सा अंतर पड़ जाएगा? प्रकाश जी, मैं आपको आइटम नंबर 2 बोल दूंगा तो आपके नाम में कौन सा अंतर पड़ जाएगा? तो फर्क पड़ेगा। मैं इस तरीके के असंसदीय शब्दों का असंसदीय कहाँ से हो गया? चलिए, तो आइटम तो हर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि चलिए पुरुषों के लिए तो अपन की दुकान में जाते अपन कहते हैं दूसरे आइटम बताइए आप। अरे आइटम बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बोलोगे कि कांग्रेस में और आइटम कहाँ चले गए? देखिए, महिलाओं के लिए भी बोलोगे आप क्या? ये तो सब चीजें सामने आई हैं। किस तरह से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ये सब बातें करी हैं। ये आइटम कोई मतलब ये चरित्र किस तरह का शामिल कर, मतलब आपने केवल एक ही बात को अपन ने पकड़ लिया, कमलनाथ जी ने क्या किया। अपन ने ये नहीं बोल रहे हैं कि ये बाकी लोग क्यों बोल रहे हैं ये सब चीजें। चलिए, नहीं क्यों, अगर दूसरे भाई अगर ये अगर नरेंद्र सिंह तोमर, आनंद तारण जी खंडवा की सभा में दूसरे दिन आइटम का, दूसरे दिन फिर उन्होंने रिपीट किया कि आइटम कोई बुरा नहीं है, और ये जो बैठे हैं नेता मंच पे वो भी आइटम है एक से एक। सवाल ये है कि आप मतलब कांग्रेस में ये, अब हम नेता बोलना छोड़ दें, भाई साहब बोलना छोड़ दें, यही बोले कि साहब ये फलाने आइटम है,
यार प्रकाश जी, हम लोग चैनलों पे जो डिबेट करते हैं, अगर हम ये इन सब चीज़ों में डिबेट का समय बर्बाद करें और जनता के नहीं, मेरे को ये बताइए, समय बर्बाद नहीं हो रहा है, ये संस्कारित करने की बात है। अगर आप कल को ये कहेंगे कि जेब कतरा आपके पार्टी में जाके मंच पे बैठे और उसका स्वागत करो तो ये ठीक है क्या? अपन सब चैनल वालों ने यही व्यवस्था कर लिया, कांग्रेस के लोगों के लिए सीटाकशी करना, बाकी दूसरे पार्टी के नेता अगर कोई बोल रहे हैं कोई कटाक्ष नहीं करना, उनको कोई बात ही नहीं करना। नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या बोला, उन्हीं की पूर्व विधायक के लिए क्या बोला, बिसाहू लाल सिंह ने क्या बोला, उस बारे में कोई चर्चा नहीं। भाई तो आपने बोल दिया एक बार, नहीं, लेकिन आप बिसाहू लाल सिंह का भी सुन लीजिए। बिसाहू लाल सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पिस्तौल लेकर लहरा रहे हैं, वो 8 साल पुराना है, जब वो कांग्रेस में। अब आप इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस की संस्कृति ऐसा सुनिए प्रकाश जी, जो वो लहरा रहे हैं उसमें जो लड़का है वो लाल दुपट्टा टांगे है, देख लीजिए आप, अगर आपके पास हो फुटेज। आप फुटेज मैंने खुद देखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फुटेज हो तो चलाइए। मतलब पता नहीं है आज पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उस पर। मैंने आपसे क्या बोला कि फुटेज देख लीजिए आप, उसमें सब वही फुटेज की बात कर रहा हूँ आपसे कि उसमें पुलिस ने बाकायदा प्रकरण दर्ज कर जांच की तो ये पाया ये 8 साल पहले उनके। मैंने आपसे क्या बोला कि वो रुमाल डाला है भारतीय जनता पार्टी का या बजरंग दल का, क्या वो कांग्रेस में थे तो बजरंग दल के कार्यकर्ता से बात करेंगे वो? अब लो आपको मतलब तो आपके में थे ना 8 साल पहले तो कांग्रेस में थे, तब जायज था ये। मैं कैसे मान लूं कि 8 साल पुराना है? भाई आप बताइए ना, फुटेज देखिए अभी आपको फुटेज, आप अगर आपके पास फुटेज हो दिखाइए ना तो लीजिए। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अभी जब पुलिस आएगी आपसे पूछताछ करेगी कि आपके पास सबूत है ये अभी का है। उनके पास तो सबूत मिल गया पुलिस को कि ये साहब फलाना आदमी था जिसको ये पिस्तौल दिखाई गई थी, वो कांग्रेस में थे उस समय और उसको डरा के उस समय उन्होंने भगाया। 8 साल कांग्रेस के प्रकरण दर्ज है क्या 8 साल पुराना कोई? हाँ, अब आपने बात करी ना, मैं यही कह रहा हूँ कि जब 8 साल पहले ये मामला हुआ तो उस व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं करी। जब नहीं करी तो मतलब क्या हुआ? हाँ, तो इसका मतलब ये कि सरकार भाजपा की, इसका मतलब ये कि भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उस समय तो कांग्रेस में थे। अरे आज की बात कर रहा हूँ मैं कैसे मान लूँ कि वो 8 साल पुराना था? अरे भाई 8 साल पुराना था तो उस व्यक्ति को मतलब रिपोर्ट दर्ज कराना थी। आपने जब वायरल किया है तो हम आपका नाम बता देंगे साहब, ये सबूत के साथ कह रहे हैं कि ये अभी का है। नहीं, जिसने वायरल किया करने तो चाहिए, उसमें क्या बात है? जांच हो गई चाहिए ना, उसकी जांच होनी चाहिए। जब जांच हो गई और रिपोर्ट आ गई, अच्छा, जो उन्होंने जो उनकी प्रतिद्वंदी महिला को बोला कि ये रखेल है, उन्होंने प्रभु श्री राम के परिवार के, उन्होंने प्रभु श्री राम के परिवार के बारे में, उन्होंने प्रभु श्री राम के परिवार के बारे में बोला, उस पर प्रकरण दर्ज हुआ है, ये आपको प्रभु श्री राम के मामले में उन्होंने बोला है, उनके परिवार के बारे में बोला है, सुन तो लीजिए, उनके पूरी माताओं को जो उन्होंने गलत बोला उस पर FIR हुई है। अभी इसमें प्रभु श्री राम वाले में कहाँ FIR हो जाए? प्रभु श्री राम वाले में कहाँ हुई है? आज आया ना वो मामला, अब आप जाओगे तो आज उस पर भी दर्ज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? होना भी चाहिए। प्रकाश जी, अरे हम तो आपके समर्थन में खड़े हैं ना। प्रकाश नहीं, हमें इन चीजों का समर्थन इसलिए नहीं चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि इधर सुनिए, आप संस्कृति सुधारने की बात कर रहे हैं कि आइटम देने की बात कर रहे हैं? संस्कृति सुधारना क्या चुनाव के टाइम पे जरूरी है? अरे आप क्या चुनाव के टाइम पे इन सब चीजों को क्या इन सब चीजों को चुनाव के टाइम पे परोसने चाहिए? क्या सांप्रदायिकता का डंडा चुनाव के टाइम पे ही आने चाहिए? क्या सांप्रदायिक गतिविधियों को बढ़ाने चाहिए? क्या वोटों का ध्रुवीकरण चुनाव के टाइम पे ही होने चाहिए? बाकी 5 साल तक कुछ नहीं होने चाहिए? भाई ये सब चीजें हमें सुधारना है। मैं तो चाहता हूँ कि आप हर दिन चुनाव के अलावा भी आप एक सुधारवादी 1 घंटे का आधा घंटे का चैनल दें, बनाए हफ्ते में एक बार मेरे को बराबर आपके चैनल पे आके इस बारे में बात करूंगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप सुधारना चाहते हैं ना, बिल्कुल सुधारवादी दृष्टिकोण है हमारा। कांग्रेस में सुनिए, कांग्रेस में जब 100 टन माल कहा आपके दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी को, तब सही था? देखिए प्रकाश जी, आदमी का हर चीज में देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। बहुत बढ़िया। बस क्या दृष्टिकोण था उसमें? क्या दर्शकों को बता दें। मैंने क्या बोला कि हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, कौन किस दृष्टि से बोले। दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है और उन्होंने जो बोला था वो उनकी तारीफ की थी, तारीफ के कारण शब्दों को गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया। ऐसे ही आइटम की तारीफ की थी, ये भी बोलेंगे। देखिए एक बात बताएं प्रकाश जी, जिस हम उन सब चीजों की तारीफ कर रहे हैं,
जो गलत हो रही हैं, जो संवैधानिक तो मैं ये व्यवस्थाओं को चाहता सुनिए, हूं, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस-नहस कर रही हैं। हम उन मामलों में तो बिल्कुल तटस्थ हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, और आपको पता ही है ना कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। सुनिए मैं आपसे, तो ये हम मैं उन ये बातों कह को रहा भी ध्यान हूं, रखनी चाहिए। हम मैं किन आपसे चीजों को बढ़ावा दे कांग्रेस रहे की हैं। सुधार की बात कर रहा हूं कि हम अगर तो आप चाह रहे हैं कि इस सुधार देश हो। में, सुनिए, इस देश में जो अरे मैं जिन लोगों पूछना चाह रहा हूं हम तो कह रहे हैं, समझ अभी लीजिए। कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हाँ। वो बात कर रहा हूं जिन लोगों ने संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस-नहस करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो आज अब हम अगर कुछ भी करेंगे आज क्या? अगर हाई कोर्ट ने बोला है कि तो आपने संवैधानिक ये तरीके से ही मंत्रियों करेंगे ना को, इन काम। मंत्रियों को किस आधार पर, तो किस आधार पर संवैधानिक मंत्री बनाया, सुनिए, किस आधार पर मंत्री बनाया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये समझदारी भारतीय तो जनता इसी में पार्टी है की ना कहीं कि ना कहीं आप भूल सुधार है। चाहेंगे। बिल्कुल चाहेंगे ये ना, क्यों थोड़ी नहीं चाहेंगे। हम तो हर सकारात्मक बात के साथ हैं। हाँ, तो ऐसा ही करिए और अपने कांग्रेस के संविधान में ये लिखवाइए कि साहब अब हमारे यहाँ आइटम शब्द प्रतिबंधित नहीं है, अब किसी भी नेता या नेत्री को आइटम बोला जा सकता है। देखिए, कटाक्ष करना बहुत आसान किसी है को भी प्रकाश टंच जी। माल बोला जा सकता है। प्रकाश जी, कटाक्ष करना बहुत अच्छी बात है। कटाक्ष हर चीज में अरे तो बोलिए कर ना सकते कि ये हैं। गलत है लेकिन और लेकिन ये इसमें लेकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन आपको जनता सुन रही है। देखिए, भावावेश में बहुत कल सारी को भावावेश में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, लेकिन उसका मतलब गलत निकालना, वो कौन लोग निकालते हैं जो कहीं ना कहीं डोमिनेट होते हैं, जहाँ लोगों को तकलीफ होती है, जहाँ लोगों की सत्ता जाने को होती है, वो इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों का मन दूसरी तरफ भटकनाने को भाई सवाल ये है कि अगर आपके मन में, अगर आपका मन साफ है, भटकाने, प्रकाश जी, नहीं मुद्दों आपका से मन भटकाने साफ की है बात तो होती है। बोलने में दिक्कत क्या है? नहीं, हमारा मन साफ है ना, बोल तो रहे हैं आपको, तो कितने साफ बोल बोलिए रहे कि हैं। टंचमाल हमने गलत बोल दिया, इसका शब्द ये होना चाहिए कि बहुत ही सुशिक्षित, सुसंस्कारित, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, है ना, ऐसा आपने बता बोलते दी, हम आपकी बात पे मोहर लगा रहे हैं कि आपने जो बोला बिल्कुल तो सही वो बोला। टंचमाल सही ठीक है। था। मैंने क्या बोला कि जो आपने बोला बिल्कुल सही है। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा हरिओम जी कि कांग्रेस इसी में कंफ्यूज हो रही है कि करें क्या और क्या ना करें। माणक अग्रवाल जी जैसे अगर वरिष्ठ नेता ये बात कर रहे हैं, और अभी तो कई और नेताओं की भी जो बयान जो है वो अब आ गए हैं सामने, उससे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस में अब ये फूट पड़ रही है? वाणी संयम जब नहीं है और नेताओं ने जब इस तरीके से अति रंजित होकर इस तरह के जो वाक्य निकले हैं, और उसमें खासकर जब पब्लिक के सामने अपन बार बार जा रहे हैं तो खेद प्रकट करने में मैं समझता हूँ बड़प्पन होता उनका। और यदि वो उसी दिन खेद प्रकट करते, उसी तरीके से करते और व्यक्तिगत तौर पर इमरती देवी से कह के अगर वो क्षमा याचना या खेद प्रकट करते तो ये बात इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है, और देखिए जहाँ तक कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है तो कमलनाथ जी चूंकि सीधे सोनिया जी से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ऊपर से हाईकमान का इतना ज्यादा जबरदस्त प्रश्रय मिला है। नहीं, पर राहुल गांधी जी अगर खुलकर आ गए हैं, राहुल गांधी चूंकि पिछले 1-1.5 साल से जब से वो अध्यक्ष पद से हटे हैं, वो नेपथ्य में जैसे हैं, और राहुल गांधी से वो मैं समझता हूँ राय भी नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से सोनिया जी से अपने मध्य प्रदेश में सबसे पहले टिकट भी उन्होंने बगैर उनके ही पार्टी की तरफ से ये आया था कि पीसी शर्मा ने स्वयं कहा था कि अभी तो कोई अप्रूवल ही नहीं हुआ, जबकि उन्होंने टिकट के नाम घोषित कर दिए थे। तो ये कहीं ना कहीं उनके पास अपर हैंड है ऑलरेडी, वो सोनिया जी की तरफ से हो या प्रियंका जी की तरफ से। और जहां तक उनकी वरिष्ठता का सवाल है, निश्चित रूप से नहीं, पर अगर महिलाओं को लेकर कोई बात आती है, क्योंकि नूरा कुश्ती चल रही, देखिए साहब, वो जिस तरीके से 15 महीने की सत्ता उन्होंने अपनी कमजोरियों के कारण खोई, अगर वो कांग्रेस हाईकमान इतना सशक्त होता या कमलनाथ जी इतने चाक चौबंद होते तो ये 15 महीने में उनकी सत्ता नहीं जाती। नहीं, पर यहाँ आप ऐसे क्यों नहीं देखते कि हाईकमान सशक्त है भी, पर अगर यहाँ से धमकी दी जा रही हो कि तो अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं ही सरकार गिरा दूंगा, तो कहीं ना कहीं लूप होल्स है ना साहब। कहीं ना कहीं हाईकमान को कमलनाथ जी चूंकि नेता से कम ज्यादा बड़े व्यापारी भी है ना, वो मतलब मैनेजमेंट के जैसा उनको मानते हैं कि मैनेजमेंट के महागुरु हैं, तो हो सकता है वो किसी ना किसी तरीके से हाईकमान को अपने तरीके से मैनेज करते हो, और नीचे लेवल पर जो मैसेज जा रहा है वो समझ रहे हैं कि इसको डैमेज कंट्रोल अभी भी किया जा सकता है अगर हम अपनी नहीं। पर अब कांग्रेस के लोग ही खुलकर आ रहे हैं सामने तो आएंगे हाईकमान की बात को अगर आप अवहेलना करते हैं तो अनुशासन नहीं बचेगा पार्टी में। खेमेबंदी वाली मामला है और वो होगा, और नुकसान तो होना है, और पूरे प्रदेश में उसकी स्थिति है। और 3 तारीख को मतदाता इन सबको, चाहे बीजेपी इसकी वो सोच रही हो कि हम इससे लाभ ले लें, और कांग्रेस ये सोच रही हो कि हमें ये लाभ ले लें, ये कोई लाभ नहीं लेंगे। जनता बहुत समझदार है। पहली बात तो जनता इसी बात से नाराज है कि हमने जो वोट दिया था वो 5 साल के लिए दिया था, उस वोट का
मिसयूज हुआ, वो चाहे तुमने गद्दार बन के किया हो, चाहे बिक के किया हो, चाहे क्षेत्र के विकास के नाम पे किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना जैसे पीरियड में उनको दोबारा वोट डालने की स्थिति निर्मित हो रही। तो पहली बात तो मतदाता इससे अपने आप इसी को लेके दोनों दल, खासकर कांग्रेस तो ये मान के चल रही है कि हम 28 में से 28 सीटें जीत रहे हैं, और बीजेपी अपने अंत में जब उनको समीक्षा करते तो कहते हैं हमें तो सरकार बनाए बचाए रखने के लिए 10 सीटें की जरूरत है। तो वो दोनों कहीं ना कहीं सिर्फ उनका जो कुर्सी है, क्या सत्ता कैसे बनी रहे, इसके लिए दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि ये जो हल्का बनाया है राजनीति में, ये बहुत ही गलत है, और ऐसे इस पर कहीं निर्वाचन आयोग को इसमें कहीं ना कोई बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने तो नोटिस भी दे दिया और अब उनसे जवाब पूछा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर इसके बाद तत्काल निर्वाचन आयोग को 5 दिन 3 दिन जैसे उन्होंने पिछले चुनावों में किया था, लोगों को दिल्ली वाले चुनाव में प्रतिबंधित कर दिया था कि भाषण नहीं देंगे, आप जनसभा नहीं कर सकेंगे, तो तभी ये लोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मतदाता को तो मूर्ख समझ रखा है दोनों दलों ने, और किसी भी तरह इनके प्रकार बहला फसलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो, सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ तारण जी, लोग आपसे भी ये जानना चाहते हैं, जनता भी ये समझना चाहती है कि जिस पार्टी में हाईकमान की नहीं सुनते हों लोग, उसमें निचले स्तर पर क्या अनुशासन होगा, ये आपको नहीं लगता कि ये सवाल का जवाब जनता तक जाना चाहिए? ये तो मिथ्या आरोप है प्रकाश जी। हमारे यहाँ सब हाईकमान का जो आदेश होता है उसका सर्वमान्य आदेश होता है, और वहाँ कहीं कोई कोताही नहीं है। तो माणक जी ने यही बात तो उठाई। मैंने क्या बोला कि जो भी होता है सब हाई कमान के, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता जो आप बोल रहे हैं बार बार। हम आपसे बार-बार की बात कर रहे हैं, हम बार-बार अनुशासन की बात कर रहे हैं। पूरी बात में अनुशासन है, आप उस पे अनुशासन पे रहना ही नहीं चाहते लगता। क्यों नहीं रहना चाहते? तो फिर बात क्यों नहीं कहते कि राहुल जी जो कहते हैं वो सही होता है, सोनिया जी जो कहती हैं वो सही होता है, क्योंकि वो नेता हैं। आप लोगों के साथ बड़ी विडंबना ये है कि अगर हाई कमान हमारा कुछ बोलता है तो आप बोलोगे कि भाई वो दो जो उन्होंने बोल दिया गांधी नेहरू परिवार ने वो हो गया। अब आज अगर ये मामला आया तो आप नहीं, वो तो है ही है, कांग्रेस की यूएसपी है, खूबी है। नहीं है तो फिर आज भाई हम तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि आप उस परिवार को भी छोड़ दिया आपने। कोई नहीं छोड़ा, सब परिवार हमारे साथ है और हम सब परिवार के साथ है, वो पूरा परिवार एक है। कांग्रेस का एक कुनबा है, उसमें सब जो वरिष्ठ है वो वरिष्ठ है, जो कनिष्ठ है। आने वाले टाइम पे कुछ कार्रवाई दिखेगी क्या इसमें? नहीं, इसमें कार्रवाई तो ये है कि हमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की, तो निसंदेह राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये दो ऐसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो कांग्रेस चलाते हैं। अगर उन्हीं की बात अनसुनी हो तो निसंदेह निचले स्तर के कार्यकर्ता के मन में ये बात तो उठती है कि ये कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता है। अब इसका किस तरीके से निदान करती है कांग्रेस, ये कांग्रेस जाने, परंतु जनता में जो संदेश जा रहा है वो तो यही है कि लोग उच्छृंखल हो रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सत्य।